परीश ने ऑफलाइन आता था फिर ऑनलाइन कर ली, क्या इसकी प्रेजेंट मार्क हो रही है आजकल? ओके। टेस्ट क्या, किस दिन टेस्ट था आपका? छुट्टी हो गई थी फिर खत्म हो गया ना। अभी हम कल कहाँ हैं? प्लीज अगर कुछ होगा आई विल इन्फॉर्म यू, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। लिसन टू मी। हम कारक कर रहे थे, याद होगा आपको। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध काके की डारेरी अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। हमने ये किया था, 3 और 3 कर लिए थे, बीच वाले 2 पकड़े थे हमने, संप्रदान और अपादान, है ना। मैं आज वहीं से स्टार्ट कर रही हूं, संप्रदान और अपादान। अपादान संप्रदान के लिए होता है और को होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था इसका, अगर आपको नोट याद हो, संप्रदान में मैंने क्या लिखवाया था कि हमेशा द्विकर्मक क्रिया होगी और पहला कर्म संप्रदान होगा। यही बताया था ना मैंने। जैसे जैसे मैंने मित्र को पत्र लिखा, look at the blackboard, leave this, और कुछ नहीं, इरेजर को गेम बना लिया। What are you doing? आपके हाथ में क्या है? मैंने मित्र को पत्र लिखा। 2 कर्म है इसमें, एक मित्र और एक पत्र, है ना। तो ये जो पहले वाला होगा मित्र को, ये वाला मित्र को संप्रदान होगा। ठीक है, क्लियर ना। अब इसमें से डिपेंड करता है अंडरलाइन क्या है। अब सपोज कर लो मित्र को अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन है मैंने, कौन सा कारक है? मैंने, करता। ठीक है, अब मैंने इसको भी नहीं, इसको छोड़ दिया, सिर्फ पत्र अंडरलाइन है, कर्म कारक जिसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ लेकिन कर्म है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द अंडरलाइन है। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस लिख रही हूं, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। अब देखा जाए तो इसमें काफी सारे कारक हैं, पर नहीं, जो अंडरलाइन है उसका जवाब देना हमें। अब हो सकता है यही सेंटेंस दोनों सेट्स में, सेट ए बी में डाल दिया जाए, अंडरलाइन अलग अलग कर दिया जाए। एक सेट में अंडरलाइन कर दिया मैंने दवा, दूसरे सेट में अंडरलाइन कर देती हूँ डॉक्टर ने, है ना। तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, चीटिंग में नहीं हो सकेगी, सेंटेंस भी एक है और कारक भी अलग अलग बताने हैं। ठीक है, तो अगर दवा अंडरलाइन है तो कर्म कारक है जिसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ, है ना। डॉक्टर ने है तो ये कर्ता कारक है, और अगर रोगी को हो अंडरलाइन तो संप्रदान। 2 कर्म, पहला कर्म हमेशा संप्रदान। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू अपादान। इतना हमने कर लिया था। अब अपादान, अपादान भी होता है सेम। ये मैंने थोड़ा सा शुरू किया था, ब्रैकेट में जुदाई। ठीक है, जैसे मैं चौक से लिखता हूं, चौक से, चौक हाथ से गिर गया। अपादान कैसे भाई? अंडरलाइन तो चौक है, करता।
ठीक है, मतलब बिना अंडरलाइन देखे नहीं जवाब देना। इसमें अंडरलाइन है हाथ से, हाथ से गिर गया, अपादान, अपादान। यानी एक चीज हमें पता चल गई, से जहां जुदाई हो रही है वो अपादान है ना। पर नहीं, सारे सेंटेंसेस नहीं सॉल्व होते इससे, जुदाई से सारे सेंटेंसेस। आई एम राइटिंग फ्यू सेंटेंसेस। लोग वह पति से डर गई, वह भीड़ से शर्मा गई, मैं कल से पढ़ूंगा, वह मित्र से लंबा है, मैंने नानी से कहानी सुनी। हमें हाथ से छूकर देख लेना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहाँ प्रॉब्लम है? I have written so many sentences. अब देखते हैं, सब में से अंडरलाइन करते हैं। पति से, भीड़ से, कल से, मित्र से, नानी से, हाथ से। अब सब में जुदाई है, हाँ, सब में करण है, सब में करण है। पता ही नहीं, नहीं पता चल रहा ना, बड़ा मुश्किल है भाई। सब में देखिए, वह पति से डर गई, भीड़ से शर्मा गई, कल से पढ़ूंगा, मित्र से। हमें तो बताया गया है या तो करण होता है नाल, करण होता है, करण जो से होता है वो होता है द्वारा, विद द हेल्प ऑफ, जिसे हम कहते हैं नाल। लेकिन यहां जुदाई है, पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा हमारा, क्या करें, बड़ा पंगा है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, when we will convert our sentence in Punjabi and we will get तो, ओ अपादान है, वो अपादान है। अब देखो अपादान कौन कौन सा है। वह पति से डर गई, वो पति तो डर गई, वो भीड़ तो शर्मा गया, मैं कल तो पढ़ांगा, वो मित्र तो लंबा है, मैं नानी तो कहानी सुनी, मैं सानू हाथ नाल छू के देख लेना चाहिए। सिर्फ इसमें नाल आया, बाकी सारे तो आए। यानी अकॉर्डिंग टू माई पर्ची ये वाला करण है, बाकी सारे अपादान है। ऐसा ही है ना, सभ्या क्लियर? ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये हर समय तो काम नहीं आ सकता। पंजाबी जिनको नहीं आती वो हिंदी कैसे सीखते होंगे, है ना। जो मराठी गुजराती वाले हैं वो हिंदी कैसे सीखते होंगे। तो देयर इज रूल, अपादान में एक रूल है। क्या रूल है? सिर्फ जुदाई नहीं होती, 5-6 चीजें और होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? काम का शुरू, डर, तुलना, शर्म, शिक्षा लेना और जुदाई।
ये जो 6 चीजें हैं ये सारी अपादान की हैं। यू कैन नोट इट। स्क्रीन वालों को नजर नहीं आ रहा, ये लो। अभी भी विजिबल नहीं है ना? कि है विजिबल सभ्या? नहीं है ना? मैंने आप लोगों के लिए डायस उधर को खिसकाया था। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है जी। बेटे आप लोगों को लास्ट समझना है, नहीं समझना? हाँ समझना है ना? हाँ। ये 6 चीजें जो हैं हमें अपनी नोटबुक पे नोट कर लेनी है ये। और अगर ये 6 ना याद रहे तो पंजाबी वाला तों लगाना है। ठीक है, देखो क्या है। काम का शुरू कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है काम का शुरू वाला? कल से पढ़ूंगा, आज से स्कूल जाऊंगा, है ना? शाम से साइकिलिंग करूंगा। शाम से, कल से, आज से, अभी से, ये सारे अपादान होंगे जहां टाइम दिया हुआ। हाँ जी, हाँ ठीक ही होगा। क्यों लिखना है? आपको तो अंडरलाइन किया हुआ है और बताना है ये कौन सा कारक है। लिखना कहाँ है पंजाबी वाला? मतलब शॉर्टकट मैसेज बहुत अच्छे लगते हैं ना। ओके, फिर डरने का, जहां भी डरो, मैं शेर से डर गया, मैं सांप से डर गया, मैं भूत से डर गया, मेरा मित्र उससे डर गया। मतलब जहां डर आ जाएगा से में वहां भी अपादान होगा। ओके, फिर तुलना, मम्मी पापा से ठिगनी है, मम्मी पापा से तुलना हो गया ना, कंपैरिजन। ठीक है, वहां भी अपादान। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। यहां भी अपादान है कि हम रबड़ से खेल रहे हैं। नहीं, करण है, अपादान नहीं है ना। और आप रबड़ से खेलते रहिए। गॉड ब्लेस यू विद रबड़, नॉट विद कारक। ठीक है ना? क्योंकि मुझे ब्लेसिंग देनी है। हाँ, मेरी ड्यूटी ब्लेसिंग देना है। आई कांट कर्स यू। क्या यार, दिमाग कहाँ गुम रहता है, पता नहीं, दिमाग ही कहीं और रहता है प्लीज। अच्छा चलिए आगे। शर्म हो गया, तुलना हो गया, शिक्षा लेना। नानी से कहानी सुनी, जैसे आप इस समय शिक्षा ले रहे हैं। जैसे कहें हमने अध्यापक से कारक समझे, अध्यापक से कारक समझे, है ना? से शिक्षा लेती ना, तो अध्यापक से जो होगा, अध्यापक तो कारक सीखे। ओके, अपादान होगा। देन नेक्स्ट, बस हाथ से छूट गया, वो तो गिर गया ना, वो तो अलग हो गया, वो तो करण है। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? कोशिश की है मैंने, हाँ कोशिश, हाँ बोलो बच्चे बोलो। माइक मास्क मारा जाए, हाँ। जुदाई ना हो तो लगता है मैं नानी तो कहानी सुनी कि नानी नाल कहानी सुनी। मैं नानी तो कहानी सुनी, जरूरी नहीं है जुदाई। जब मैं भूत से डरी तब भी जुदाई नहीं हुई। मैं कल तो पढ़ांगी, कल से पढ़ूंगी, वो भी जुदाई नहीं हुई। ठीक है, एक फैक्टर जुदाई हो सकता है, 6 फैक्टर्स, ये देखिए 6 फैक्टर्स हैं, 5 और भी हैं फैक्टर्स। तो वो तो मैंने किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा कि यू विल कन्वर्ट योर सेंटेंस इन पंजाबी इफ यू विल गेट तो। एक कितने नहीं मिलना बेटा, लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा कि आप उसे तो से चेक कर सकते हो। ये अपना निकाला हुआ है, आपके लिए आसान बनाया हुआ है। तो होना क्या है, आपने सिर्फ तो देख लेना है, बाकी कुछ नहीं याद करना। ठीक है,
आपका ध्यान कैसे चला गया? देखो मैं सिंसियरली पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरा ध्यान ऐसे नहीं भटकेगा। आपका ध्यान भटक रहा है। आपको नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे ऊंची खड़ी हूं और मुझे आप नजर नहीं आ रहे? सोने वाला सो सकता है, पढ़ने वाला पढ़ सकता है, कम से कम आपकी शरारत से मुझे डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। इफ यू वांट टू प्ले विद रबड़ यू कैन प्ले, बट मुझे डिस्टर्ब नहीं करना आपको। मुझे जितने पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाना है, ठीक है? यू ऑल आर स्पॉइलिंग योर ओन करियर, मेरा कुछ नहीं जाना। मैं सिर्फ जितना पॉजिटिव आप लोगों के लिए कर सकती हूँ उतना पॉजिटिव करने वाली हूँ। एक के कारण मैं बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। क्लियर बच्चे? कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अभी तो नो मैम, जब मैम ने करवाने हैं तो कुछ नहीं आना। टेस्ट कर लें? दो मिक्स सेंटेंसेस। ओके चलो राइट डाउन, राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस। आप लिखोगे मतलब मैं लिखती जाऊं, आप कुछ नहीं लिखोगे? वाओ, फेयर पे ये नोट किया पहले, फेयर पे ये नोट करना है आपको। आपको ये चीजें फेयर पे नोट करनी है। पंजाबी वाला तो भी फेयर पे नोट करना है। वेयर इज योर फेयर? कर लिया। अब मैं रब करूं इसे? हाँ, क्या चीज बेटा? संप्रदान वो कह रहा है दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार, तो मैं संप्रदान एक बार। गर्ल्स, मैंने कहा ना आपस में कुछ भी करो पर मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेटा संप्रदान एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना है। संप्रदान मैंने आपको बताया था, समथिंग गिवन, कुछ देना, ठीक है? उपहार दिया, पत्र दिया, मतलब इस तरह कुछ देने का भाव होगा। हाँ? और संप्रदान में हमेशा जब भी हम सेंटेंस लेंगे ना बेटा, उस सेंटेंस में दो कर्म होंगे। मतलब ऐसे नहीं हो सकता ऐसे सेंटेंस नहीं हो सकता माँ ने पिताजी को दिया। इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, माँ ने पिताजी को दिया। क्या दिया भाई? हमेशा दो कर्म होंगे। माँ ने पिताजी को पानी दिया, दो कर्म होंगे। मैंने मित्र को दिया, क्या दिया? उपहार। मैंने मित्र को उपहार दिया, दो कर्म होंगे हमेशा, ठीक है? जब दो कर्म होंगे तो पहले वाला कर्म को लगा हुआ हो तो वो संप्रदान होगा हमेशा। जैसे मैंने माँ को उपहार दिया, मैंने माँ को उपहार दिया, माँ को संप्रदान। बच्चे सॉरी, माँ ने बच्चे के लिए मिठाई बनाई, बच्चे के लिए तो सीधा ही है ना? माँ ने बच्चे को मिठाई दी, बच्चे को संप्रदान। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, और अपादान मैंने डिटेल में बताई थी। हाँ बोलो बेटे। तुलना के बाद शर्म, जो आपको नहीं आती, डिस्टर्ब करते हुए भी नहीं आती। नहीं आती ना? क्या आती है? ये देखो पहले बेंच पे बैठी एक दूसरे को मार रही है। मतलब क्लास में टीचर के सामने ताली दे। Everything is recorded there. Whatever I am talking, whatever you are saying, everything is recorded here. चलो मैं आपको कुछ वाक्य लिखवाने वाली हूँ। हेडिंग क्या देंगे हम? वेयर पे लिखवा रही हूँ बच्चे। हाँ जी, what to? Then what? ये कोई बड़ी बात नहीं है। She is performing her duty. We are doing our duty.
वो कोई देखने का विषय ही नहीं है, वो हो ना हो, हमें अपना काम अपने तरीके से करना है। ठीक है, तो अब हेडिंग दे रही हूं मैं, रेखांकित कारक का, रेखांकित मीन्स अंडरलाइन। मैंने बताया ना आपको कि एक ही सेंटेंस देके दोनों सेट में अलग अलग अंडरलाइन आ सकता है। तो रेखांकित कारक का भेद बताएं। यू ऑल आर डूइंग ऑन फेयर नोटबुक। ठीक है, हेडिंग ये देंगे, रेखांकित कारक का भेद बताएं। नंबर 1, हमने पिताजी से पैसे लिए। अंडरलाइन पिताजी से, आपको अंडरलाइन करके एक लाइन छोड़ देनी है। हमने पिताजी से पैसे लिए। सेकंड, मैंने मित्र को नहीं बुलाया। अंडरलाइन है मित्र को, मैंने मित्र को नहीं बुलाया। नंबर 3, चपरासी ने हाथ से घंटी बजाई। इसमें अंडरलाइन 2 देती हूं मैं, चपरासी ने भी और हाथ से भी, यानी यू विल लीव 2 लाइन्स फॉर दिस प्रैक्टिस। ठीक है, चपरासी ने हाथ से घंटी बजाई। 2 क्यों, मैं तो कहती हूँ 3 लाइनें छोड़ो, घंटी भी अंडरलाइन करो, घंटी भी अंडरलाइन करो। गृह स्वामी का सिर, सिर अंडरलाइन है, धड़ से अलग कर दिया है ना। जिसके साथ कारक चिन्ह नहीं है लेकिन सेंटेंस में है तो कौन सा होगा, घंटी क्या होगा, कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक है जी, 3 हो गए। चौथा, हमने जन्मदिन पर आनंद किया। जन्मदिन पर, मई पर, नहीं नाम थोड़ा बताया मैंने, मई पर बताया है, नाम तो मैंने बताया ही नहीं। चपरासी ने पूरा अंडरलाइन है, हाथ से पूरा अंडरलाइन है, घंटी पूरा अंडरलाइन। एंड लास्ट सेंटेंस, एक और 5वां, वीरो युद्ध में हार नहीं माननी। युद्ध में, मैडम इतनी जोर से वीरो बोला फिर युद्ध में अंडरलाइन कर दिया, समझ गए ना मैं क्या कह रही हूं। मतलब वीरो युद्ध में हार नहीं माननी, कितनी जोर से संबोधन कारक बोला मैंने वीरो, लेकिन अंडरलाइन नहीं किया। अंडरलाइन मैंने किया युद्ध में। चलो 2 कर देते हैं, वीरो भी कर लो। लास्ट है, नहीं जी करके जाएंगे, 2 अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, वीरो युद्ध में हार नहीं माननी।
किसमें? हाँ हाँ, जन्मदिन पर इकट्ठा है, पर के बिना कैसे होगा? वाह, आपने लिख भी लिया, आंसर्स हो गए। अच्छा लिख लिया तो आपको वॉशरूम जाना है, आंसर्स भी लिख लिए होंगे सर, वो मैंने लिखवाने हैं, मुझे लिखवाने हैं ना, जल्दी जल्दी आ जाओ फिर मैं लिखवा देता हूँ, कोई हाल नहीं। हाँ हाँ हाँ, पिताजी से लिख के फिर आंसर लिखेंगे। आंसर्स लिखो नीचे, लिख लिए तो डिस्कस करते हैं। फेयर पे कर रहे हैं, रफ पे कर रहे हैं तभी रफ रफ लिख दिए ना फटाफट। जो फेयर पे कर रहे हैं दे आर डूइंग ब्यूटीफुल एंड राइटिंग। हाँ, आप फेयर पे, रफ पे, रफ, आप रफ, एवरीवन इज डूइंग ऑन रफ ना, तो आपका अपना ही काम बढ़ना है। अगर फेयर पे कर रहे हो तो यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। बाहर खाना पड़ता है तो रफ, यार हिंदी की फेयर तो लाया करो। क्योंकि मैं हमेशा काम डायरेक्ट करवाती हूँ। यस स्टूडेंट्स, ओए क्या कर रहा है? चल पहला आप ही बताओ। नहीं रुको ना, वो बताता है। ये पहला वाला ये है, नंबर 3 वाला पहला, पहले नंबर 3 वाला। चलिए, चपड़ासी ने हाथ से घंटी बजाई। चपड़ासी ने, कर्ता कारक, वेरी गुड। हाथ से, करण, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, करण, घंटी, करम, वेरी गुड, गुड गुड गुड। नंबर 1, चलिए नंबर 1, हमने पिताजी से पैसे लिए। अपादान, पिताजी तो ले ले पैसे, तो है ना अपादान, अपादान नंबर 1। नंबर 2, बैठिए, मैंने मित्र को नहीं बुलाया। करम, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। मित्र को, करम, क्योंकि दूसरा कर्म नहीं है बीच में, ठीक है ना, एक ही कर्म है, मित्र नु, मित्र को, कर्म। हाँ, चौथा, चलिए, हमने जन्मदिन पर आनंद किया। वेरी गुड अधिकरण। इंटेलिजेंट क्लास में ऐसे ही थोड़ा कहते हो सेवंथ को, सेवंथ इज इंटेलिजेंट क्लास बट नॉटी क्लास। हाँ, फोर्थ का अधिकरण, अधिकरण कारक। हाँ जी, नंबर 5, वीरों संबोधन कारक। एक मिनट बस बैठिए, युद्ध में अधिकरण कारक। वेरी गुड बेटा, योर क्लास इज टू गुड क्लास, बस कमी वही है अटेंशन की, कमी वही है थोड़ा ध्यान देने की, थोड़ा बातें कम करने की, अदरवाइज इट इज टू गुड क्लास। हो गए सारे? हाँ बोलो। अंडरलाइन वाला वर्ड नीचे उतारोगे तब लिखोगे। हाँ, वीरो लिख के संबोधन कारक, युद्ध में लिख के अधिकरण कारक, वो वर्ड नीचे उतारोगे। यानी इसके साथ हमारा कारक खत्म। How many of you are having your notebooks? Raise your hands. Very few are having ना। अच्छा 3 मिनट रह गए, चलो फिर 3 मिनट रह गए हैं तो रहने देती हूँ, अदरवाइज मैं वैसे बच्चे करवाने वाली थी। ब्रेक में थोड़ा करवाना है। बेटे जो ऑनलाइन प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस, अटेंडेंस